बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट होता क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be associated with a unique number that is called determinant of that matrix. एक मैट्रिक्स को हम एसोसिएट करते हैं किसी भी नंबर के साथ, उसको हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोल देंगे। और उसको लिखने का तरीका होगा क्या? जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा कुछ ऐसे लिखा जाएगा। जैसे हम मोड लिखते हैं, इसको मोड ना बोलकर क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और कई बार हम इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे डेल्टा ए का मतलब क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कोई रियल नंबर होगा आपका जो किसी मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर देखते हैं डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। उसके बाद देखेंगे कि डिटर्मिनेंट के आपके पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लेट अस टेक ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। 2 का मतलब 2 बाई 2, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकल कौन सी मैट्रिक्स का सकता है? जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। 2 बाई 2 और 3 बाई 3। हमारे सिलेबस में या 2 बाई 2 है या 3 बाई 3 है। इसके आगे की हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स यही दो होंगी हमारे लिए। तो लेट अस कंसीडर डेल्टा ए 1 5 7 2। मैट्रिक्स में हम कुछ ऐसे लिखते थे 1 5 7 2। ये कुछ बड़ी ब्रैकेट जैसे क्लोज्ड ब्रैकेट होती है वैसा हम कुछ साइन बनाते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होगा? हम मोड वाला साइन बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 डंडे होंगे साइड में। ये जो टांगे हैं, ये हाथ हैं, ये मुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 5, 2 माइनस 35। इट मीन्स माइनस 33। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 33। मैं अगेन बोलता हूं कि मोड नहीं है तो इसको 33 नहीं लिखना। माइनस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ सकती है, 0 भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है। तो इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? माइनस 33 से, या फिर डेल्टा ए बोल दूंगा। इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स है मेरी, कोस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा। एंड इफ you need to find out डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना
कि डिटरमिनेंट की बात हो रही है। इसका मतलब cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, इट विल बी cos स्क्वेयर थीटा माइनस sin स्क्वेयर थीटा, और ये होता क्या है बच्चों, cos 2 थीटा। तो जो b का डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया, cos 2 थीटा। इस तरीके से आपके पास जो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आप देखते हैं, अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे। हम एक मैट्रिक्स लेंगे, अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 की, फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 0 3 1 2 1 एंड 4। ठीक है, हमने कोई मैट्रिक्स ले ली अपनी मर्जी से। तो अगर हमको ए डिटरमिनेंट निकालना हुआ तो वो निकलेगा कैसे। इसमें एक तरीका क्या है आपको निकालने का, जो भी एक कंसेप्ट बोल सकते हो आप। हम मल्टीप्लाई करेंगे ए आई आई, जो ए आई आई एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 आई प्लस आई इंटू डिटरमिनेंट obtained by deleting ith रो, आई जे बोल लो थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हो सकते, अलग अलग भी हो सकते हैं, एंड जेथ कॉलम। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर आपको एक्सपेंड करनी है, इसका निकला कैसे, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हर बार हमारा डेल्टा, हर बार हमारा डिटरमिनेंट सेम आएगा। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कैसे करेंगे वो सीखते हैं। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कैसे करेंगे, जो इस बात का मतलब है वही हम इसके अंदर सीखते हैं। रो 1 में पहला एलिमेंट क्या होता है, A11 का मतलब होगा -1 एंड डिटरमिनेंट obtained बाय डिलीटिंग दी 1th रो एंड 1th कॉलम। हम i और j की जगह 1 रखेंगे तो इसको बच्चों बोल के देखो क्या बनेगा, -1 + 1 डिटरमिनेंट obtained बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो A11, तो A11 एलिमेंट कौन सा है, 1, लिख दो इसको। उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे, -1 अब i और j की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 इंटू डिटरमिनेंट obtained बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्यों बोला, क्योंकि मैंने i और j की जगह 1 और 1 लिखा है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब मैं डिलीट कर दूंगा तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया, मेरा डिटरमिनेंट बना 3 1 1 4। दोबारा देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास बचा 3 1 एंड 1 4। इसका डिटरमिनेंट हुआ 12 - 1। बोलो हाँ या ना। ठीक है,
तो ये हुआ मेरा 1 into 11, ठीक है। हम रो 1 के अगेंस्ट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आ गया किसका, A11 का। प्लस में हम A12 का भी लेंगे, A13 का भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी रो तो ये वाली है मेरी। तो A11 का तो आ गया, A12 का कैसे निकालेंगे, ये आया 11, सिर्फ A11 के लिए। A12 के लिए क्या हो जाएगा, A12 एलिमेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज 2। उसके बाद -1 अगर इधर 1 2 है तो इधर भी 1 2, बोलो है ना। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हमने I की जगह 1 रखा है, J की जगह 2 रखा है। अगर I की जगह 1 होगा, J की जगह 2 होगा, तो बन क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूंगा, मेरे पास बचेगा 0 1 2 4। दोबारा देखो, अगर मैं रो 1 और सेकंड कॉलम को डिलीट करता हूं, मेरे पास बचा 0 1 एंड 2 4। उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 0 -2, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 into -1 into -2, that will be 4. Now 133, sorry, 13 not 33, A13, it means A13 जो एलिमेंट है उसको लिखना पड़ेगा 5। उसके बाद -1 के पावर 1 + 3। उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूंगा, मेरा बनेगा 0 3 2 1। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को जब मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास बचा 0 3 एंड 2 1। उसका डिटरमिनेंट हुआ -6, और उसका आंसर हो जाएगा -30। नाउ फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, A11 A12 A13। मतलब एक बस समझाने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको ये सब भी नहीं है। जो लिखना होगा मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा, ये बस आपको समझाने के लिए था। अब इन तीनों का प्लस कर दो, तो 11 + 4 -30, ये 15 आ गया, तो -15 आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो ए डिटरमिनेंट आपका आ गया -15। कुछ इस तरीके से आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी निकालना है। एक और एग्जांपल समझते हैं कि फटाफट आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है। एक एग्जांपल लिया है हमने, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 की, 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1, और इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। बड़ा ही इजी तरीका है, हम निकालते हैं डिटरमिनेंट अलोंग R1। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अगेंस्ट निकाल सकते हैं, आंसर हर बार सेम आएगा। तो R1 के अलोंग निकालेंगे, R1 है 3 - 4 एंड 5। तो फटाफट कैसे निकालना है, R1 के अलोंग तो 3 लिखो, 3 लिखा हमने। इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो भूल गए, फर्स्ट कॉलम भूल गए, 1 -
-6। ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है क्या है, -4। तो -4, अब सेकंड जो एलिमेंट है उसका आगे वैसे भी माइनस लगता है, तो ये +4 हो जाएगा। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ये बना 1 -4। लास्ट वाला है 5, 5 को छुपाओ और इस वाले को छुपाओ, ये बना 3 - 2। बस इसको सिंपलीफाई करिएगा, डिटरमिनेंट आया। निकाला कैसे, दोबारा सुनिए। जो ये 4 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, A12, A21, A23, A32। ठीक है। ये 4 एलिमेंट हैं, इनको देखो, I और J का सम कैसा है, ऑड। ये I ये J, ये I ये J, ये सम कैसा है, ऑड। और जो हम लिखते थे -1⁻I + J, तो इन चारों के लिए अगर पावर ओड है तो -1 का -1 ही रहेगा। इट मीन्स जो भी एक्सपेंड करेंगे, जहां भी हमको ये वाले एलिमेंट मिलेंगे, उनके सामने मैं एडिशनल एक माइनस लगा सकता हूं। तो हमने स्टार्ट कैसे किया था, 3 उठाया, 3 की रो, 3 के कॉलम को डिलीट किया, ये मेरा 1 -1 + 6 बन जाएगा। अब मैंने बोला आपको जो ये एलिमेंट है, ये 4, इनके आगे आप एक माइनस अलग से लगा दो, क्योंकि इनका I + J ओड होता है। और हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसके अंदर क्या था, बाय डिलीटिंग दी ith रो एंड jth कॉलम, उसके आगे कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो। ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों का सम ऑड है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो याद रख लो, जो ये 4 एलिमेंट हैं, इनको जब आप डिटरमिनेंट में यूज करेंगे तो इसके आगे एक एडिशनल माइनस आप लगा ही दोगे। तो ये -4 था, एक आपने माइनस एडिशन लगा दिया, तो ये +4 हो गया। तो आपने इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो ये बन गया 1 + 4, माइनस अगेन है तो 1 - -4। नाउ 5, आपने इसको छुपाया और इसको छुपाया, ये बना 3 - 2। तो हेंस जो मेरा आंसर आया यहां से वो हो जाएगा 3, 7 + 4 × 5 + 5 × 1। इधर से होगा 21 + 20 + 5, इट विल बी 46। नाउ ये आपका डिटरमिनेंट आ गया मैट्रिक्स का, आंसर इज 46। नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके भी उसका डिटरमिनेंट निकालते हो तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या था कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम जो है आपके वो रो बन जाएंगे। अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो भी आपका सेम आएगा जो आपका पहले आया था। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी, लेट अस सी 1 2 7 4 आपकी कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट होगा 4 - 14 -10। अब मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 को चेंज किया R2 में, ठीक है, तो ऑपरेशन हो गया 7 4 1 2। अब डिटरमिनेंट मेरा आया 14 - 4
10। आपको समझ में ही आ गया होगा, अगर मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम को इंटरचेंज करता हूं एक स्टेप, कितना, बस एक स्टेप, तो उसके अंदर माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, उसके डिटरमिनेंट में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। 2x2 की ले ली आपने, 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, उसमें आप कॉलम को या रो को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके देखना, आपको लगेगा कि जो दोनों में जो डिफरेंस है वो माइनस का आर का। लेकिन एक स्टेप ही करना है, R1 को R2 में, R2 को R3 में। ज्यादा करोगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार तो आपने R1 की जगह R2 लिख दिया, फिर R2 की जगह R3 लिख दिया, आपने कितनी बार चेंज किया, 2 बार, तो 2 बार माइनस का फर्क आया, इसका मतलब प्लस, आपकी जो मैट्रिक्स थी वो सेम रही, आपका जो डिटरमिनेंट था वो सेम रहा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लो 1 2 3 1 2 3 7 1 5, if any two rows or columns are identical, means same, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा 0 0। अगर आपके मैट्रिक्स के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे हैं, जैसे 1 2 3 और ये भी 1 2 3, तो इस केस में आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 0। आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, जैसे एक्सपेंड कर दो R1 के अलोंग या फिर कॉलम 1 के अलोंग, आप ये चेक भी कर सकते हो। और डायरेक्ट अगर आपको उनसे याद करना है, जो क्वेश्चंस में हेल्प करेगा वो ये है, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपके एक जैसे बनते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर कोई आपके पास डिटरमिनेंट ऐसा है 1 2 3 6 12 18 7 2 0, ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपके प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि इनका भी प्रोपोर्शन क्या है, इनका भी रेशियो क्या है, 1 2 3, तब भी आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक साथ ही फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए, जैसे 4 8 12 5 10 2 3 0 1, अगर कोई आपके पास डिटरमिनेंट ऐसा है तो आप रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम में से कुछ भी चीज आसानी से कॉमन निकाल सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स में कैसा था, अगर मुझे मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी। इसका मतलब अगर उसके अंदर इसके अंदर अगर 9 एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, तो 9 के 9 एलिमेंट को ही स्केलर से मल्टीप्लाई होती थी। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में अगर आपको किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है तो किसी स्पेसिफिक एक रो या किसी एक कॉलम से ही हो पाएगा। ऐसे ही अगर कॉमन निकालना है तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन निकल पाएगा। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया रो 1 से, तो हो जाएगी 2 4 6 5 10 2 3 0 1। ठीक है, मतलब मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई भी आइटम कॉमन निकाल सकता हूं। मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही करूंगा। तो इसका यूज करके ये कैसे समझ में आया, क्या मैं इसको इसके अंदर से अगर मैं 6 कॉमन निकालूं तो 1 2 3 7 2 0, ये नहीं बनेगा। तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। 0 0 0 1 2 7 8 9 10। अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसका आंसर भी कैसा आएगा,
0 ही आएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, बड़ी सिंपल है। अगर आपको दिखाई देते हैं कि सारे एलिमेंट किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के 0 हैं, तो आराम से उसका आंसर आप 0 लिख सकते हो। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास कुछ ऐसा है, ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस जी आई जे के एल, अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट ऐसा है तो आप उसको 2 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हो। वो कैसे बनेगा, ए बी सी डी एफ एच जे के एल प्लस ए बी सी ई जी आई जे के एल। ठीक है, आपने इन दोनों को कुछ इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, हाँ, इसमें एक बात याद रखने वाली है, जिस तरह मैट्रिक्स में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस हो जाते थे डिटरमिनेंट के अंदर, वैसा नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट भी आपकी एक वैल्यू है। कैसी वैल्यू, कोई रियल वैल्यू, 5 10 -2 -7 0, और ये भी आपकी एक वैल्यू है, तो ये भी एक वैल्यू, ये भी एक वैल्यू, इन दोनों की सेपरेट वैल्यू निकाल के प्लस कर दो, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 2 3 7 2 1 5 3 2, अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा है तो जो ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स में किए थे वो ऑपरेशन आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, R1 को चेंज किया R1 प्लस R2, तो ये बन जाएगा 8 4 4 7 2 1 5 3, कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, और इस केस में भी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज थी जिसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर आपका पूरा चैप्टर डिटरमिनेंट है वो बेस करता है। नाउ अब हम देखते हैं कि हम डिटरमिनेंट का यूज करके किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ triangle by using determinants। आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। सो ये आपका एरिया ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये 3/3 की डिटरमिनेंट है, इसको आप सॉल्व करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो एरिया होगा। आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स, लेट अस टेक A1 B1 A2 B2 and A3 B3 are कोलिनियर। अगर आपको प्रूव करना ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो इसका मतलब वो कोई भी एरिया डिजाइन नहीं करेंगे, उनका एरिया 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप
A1 B1 A2 B2 A3 B3 1 1 1, इस एरिया को अगर आप 0 के इक्वल प्रूव कर दोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं।